दोस्तों, आजकल जिंदगी में हर इंसान बहुत ही मेहनत के साथ कार्य करना चाहता है, परंतु आप देख रहे हैं कि हर आदमी चमक धमक के चक्कर में पड़ा हुआ है। वह ये भी नहीं देखता है कि हमें अपनी जिंदगी में किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। हर इंसान एक दूसरे को नीचे गिराने की पूरी कोशिश करता है और हर इंसान अपने आप को आगे बढ़ना चाहता है। आपने देखा होगा कि आपके माता पिता, बच्चे जो हमारे माता पिता हैं, बच्चे उनकी सेवा सही से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं कि जिस माता पिता ने बच्चों को इतना बड़ा किया, उनको चलना सिखाया, उंगली पकड़कर घुमाना सिखाया, अच्छे अच्छे कपड़े माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, यानी बच्चों की अपने हर तरह से हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, फिर भी बच्चे अपने माँ बाप को धोखा देते हैं। शादी होने के बाद पराई लड़की के बंधन में पड़कर लड़के अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़े हो गए हैं, आप एक दूसरे घर से आई हुई लड़की के चक्कर में पड़कर अपने माँ बाप को ही त्याग देते हैं। आपको ये नहीं पता है कि ये जीवन चक्र है, एक लाइफ स्टाइल है जो आप इस समय चमक धमक देख रहे हैं। इतने बड़े बड़े मकान, गुरुद्वारे, इन सब चीज़ों को देखकर आप खुश हो रहे हैं। आपको ये पता नहीं है कि ये सब यहीं पर रह जाएगा, आपके साथ यहाँ से कुछ नहीं जाएगा। ये चमक धमक कुछ दिनों की है, आपका शरीर आपके साथ नहीं जाएगा, तो ये चमक धमक कैसे आपके साथ चली जाएगी। हर इंसान इसी चमक धमक के चक्कर में पड़ा रहता है, तो उनको ये नहीं पता है कि हमें क्या काम करना चाहिए, कौन सा काम अच्छा है, कौन सा बुरा है। हमें सोच समझकर कार्य करना चाहिए। माँ बाप एक भगवान का रूप होते हैं, अगर आप उनको ही धोखा दे देंगे तो आपको जिंदगी में कहीं पर भी किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होगा। चाहे आप कितने भी गुरुद्वारों में चले जाएं, कितने मंदिरों में चले जाएं, कहीं पर भी आप भजन कीर्तन करते रहें, आपके माँ बाप अगर सुखी नहीं हैं तो आपको कहीं पर भी सुख शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि माँ बाप एक छेनी हथौड़ी की तरह होते हैं। आपने देखा होगा छेनी और हथौड़ी, इनका आपस में संग होता है। छेनी और हथौड़ा दोनों आपस में मिलकर किसी को भी अच्छी सी लकड़ी को उसका डायग्राम बना देते हैं, पत्थर को तोड़कर उसकी मूर्ति बना देते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे माँ बाप हमको डांट फटकार के इतना कटस्थ बनाते हैं, इतना मजबूत बनाते हैं कि हम भविष्य में कहीं पर भी किसी भी कठिनाई से पीछे ना हटे। हर माँ बाप का यही ध्येय रहता है कि हमारा बच्चा इतना मजबूत हो जाए कि उसे जीवन में किसी प्रकार का कष्ट ना हो, और उस कष्ट से वह उस कष्ट को जूझ कर उससे आगे निकल जाए। हर माता पिता यही सोचता है, परंतु आजकल की पीढ़ी अपने माँ बाप को ही धोखा दे देती है। तो हमें माँ बाप को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, उनको हमेशा भगवान का दर्जा देना चाहिए। आप चाहे कहीं पर भी ना जाएं, अपने माँ बाप को आप खुश रखेंगे तो आपसे भगवान ऑटोमेटिक खुश रहेगा। जीवन एक चक्र है, चक्र में यूं ही ना पड़े रहें,
क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, उसका निचोड़ इस धरती पर ही दिया जाता है। कहीं पर भी स्वर्ग नहीं है, कहीं पर भी नरक नहीं है, सब कुछ इसी धरती पर है। इस धरती पर रहने वाले जीव इसी मिट्टी में मिल जाते हैं, इसी शमशान घाट में इनको जलाया जाता है, इसी जलवायु में वो मिल जाते हैं। जिस प्रकार से आपका जन्म हुआ है, 5 तत्वों से आप बने हुए हैं, ठीक उसी प्रकार से 5 तत्वों में आप विलीन हो जाएंगे। तो आपको अपने शरीर पर इतना घमंड क्यों, अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर इतना प्राउड क्यों? आप अपनी बॉडी के चक्कर में, आप अपने हौसले के चक्कर में अपने से आगे वाले को समझते नहीं हैं। ऐसा आप कदापि ना करें। ये घर, ये धरती आपकी नहीं है, ये वायुमंडल आपका नहीं है। जब आपका शरीर स्वयं का नहीं आपका है, तो ये वायुमंडल, धरती, घर, मकान, पेड़ पौधे आपके नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक लाइफ स्टाइल है, ये एक जीवन चक्र है। जिस प्रकार से आप खाना खाते हैं और उससे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक उसी प्रकार से घर, मकान, धरती, ये सब आपके जीवन के लाइफ स्टाइल हैं। इनमें आपको कैसे जीना है, इनमें आपको कैसे रहना है, इनमें आपको किस प्रकार से चलना है, इनमें आपको क्या करना है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा कार्य है, सब आपको यहीं पर सोचना है। अगर आप भगवान का ध्यान करते रहेंगे तो आपको जीवन में कहीं पर भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। चाहे कितनी भी भीड़ हो, चाहे कितना भी गलत संगति हो, परंतु आप पर कोई असर नहीं आएगा। उसके लिए आपको अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना होगा, अपने मन को कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि मन एक चंचल है और चंचल मन को आपको बांध कर रखना होगा। अगर आपने अपने मन को बांध कर रख लिया तो आपको कोई भी गलत संगत का असर नहीं आएगा। आप हमेशा सही रास्ता चुनेंगे, क्योंकि मालिक का असर अपने काम करने वालों पर ज़्यादा होता है। ठीक उसी प्रकार से आप अपने दिमाग का जो मन है उसका मालिक आप हैं, उसे आपको बांध कर रखना होगा, ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल में करना होगा। ज्ञान इंद्रियां भी रथ में मचे हुए घोड़े के समान हैं जो चारों तरफ को चलती हैं, और ज्ञान इंद्रियां हमेशा गलत रास्ते पर ले जाने की पूरी कोशिश करती हैं। तो हमें उन ज्ञान इंद्रियों को और अपने मन को पूरी तरह से कंट्रोल में करना होगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। हमेशा अपने परिवार को, जो आपका परिवार है, सौर परिवार, जिसको सौर मंडल बोलते हैं, जिसको प्रथम पाठशाला बोलते हैं, सौर्य के अंदर, प्रथम पाठशाला के अंदर रहन सहन, बैठना उठना सब उसी में सिखाया जाता है। आप उस प्रथम पाठशाला के गुणों को ग्रहण कर लेंगे तो आपको किसी भी सत्संग में जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी ऋषि मुनि के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको स्वयं में अपने आप को भगवान होना चाहिए, और भगवान वाले गुण हर इंसान के अंदर होने चाहिए, क्योंकि हर इंसान भगवान है और हर इंसान के अंदर भगवान की मूर्ति तब्दील है। इसीलिए हर इंसान
आप में भगवान है। उस भगवान को अगर कोई एक दूसरे से छेड़ता है, एक दूसरे को दुख देता है, तो वह भगवान एक दूसरे से रुष्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि आप किसी को कष्ट देते हैं तो एक क्षण के लिए आपकी आत्मा उस इंसान को कष्ट देने से मना करती है, क्योंकि वह भगवान का प्रारूप है। आप गलत रास्ते पर जा रहे हो, किसी का मर्डर करने जा रहे हो, किसी को सताने जा रहे हो, तो आपकी आत्मा आपको मना करती है। मन चंचल है, परंतु मन आपका नहीं मानता है। आप उस गलत कार्य को कर देते हैं, तो आपको मन को कंट्रोल में करना होगा और अपनी आत्मा जो परमात्मा है उसके अधीन काम करना होगा। अगर आप हमेशा परमात्मा के आत्मा के कहने पर कार्य करेंगे तो आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, आप हमेशा सही रास्ता ही चुनेंगे। क्योंकि जीवन में हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले अपनी अंतरात्मा में झांकना चाहिए। हर ऋषि मुनि यही कहता है कि आदमी को नॉर्मल रहना चाहिए, हमेशा गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए और अपने दिमाग को संतुलन में रखना चाहिए। अगर आपका दिमाग संतुलन में है तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। जिस इंसान को गुस्सा कम आता है उस इंसान का किसी से भी बैर नहीं होता है, वह हमेशा संतुष्ट रहता है, हमेशा खुश रहता है। जीवन में अगर आपको खुश रहना है तो अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना होगा, अपने मन को कंट्रोल में रखना होगा। अगर आप मन को कंट्रोल में कर लेते हैं तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि मन एक भगवान का प्राप्त करने का एक अच्छा तरीका है। एक लाइफ स्टाइल में भक्ति का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि मन का लिंक भगवान से होता है। जो अंतरात्मा है वो ही एक मन का एक तांत्रिक अंग है जिसको कंट्रोल में किया जा सकता है। उसको कंट्रोल में करने के लिए आपको आत्मा से पूछना होगा, आत्मा से पूछकर मन को आगे बढ़ाना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। जीवन में हमेशा फिर यही कहेंगे कि जीवन में आपको भगवान को प्राप्त करना है तो अपने प्रथम पाठशाला को हमेशा याद रखें। जैसा आपको प्रथम पाठशाला में आपके माँ बाप ने शिक्षा दी है, उस शिक्षा को हमेशा दिमाग में रखें। कभी भी गलत रास्ते पर ना जाएं, हमेशा सही रास्ता चुने। जीवन एक लाइफ स्टाइल है, ये कुछ ही पलों में इस मिट्टी में मिल जाएगा, इस चमक धमक में मिल जाएगा। जिस प्रकार की चमक धमक आप देख रहे हैं, चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है, गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है, धरती दिखाई दे रही है, हरियाली दिखाई दे रही, ये कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। आप अकेले जाए थे और अकेले ही इस दुनिया से जाएंगे। आप मुट्ठी बांधकर आए थे और हाथ पसार कर जाएंगे।